गाइस ये वीडियो काफ़ी पर्सनल मैं बनाने वाला हूँ। पर्पस बिल्कुल यही है कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। अभी रिसेंटली मैंने इसके रिगार्डिंग पंजाबी में इंस्टाग्राम पे अपनी रील भी डाली थी एक, लेकिन वो छोटी थी। थोड़ा यहाँ पे मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो देखो, अब आई कैन टॉक अबाउट द फेज़ आई वॉज इन वंस अपॉन अ टाइम। डिप्रेशन में जैसे मैं था एक टाइम पे, ठीक है, यूट्यूब करते हुए ही। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग, ये डिप्रेशन इसलिए नहीं था कि मेरे पास पैसे की कमी है या मेरे पास कोई और चीज़ की कमी है, नहीं। डिप्रेशन आपको पता नहीं किस चीज़ से भी आपको हो सकता है। इट्स जस्ट अ केमिकल इम्बैलेंस इन योर ब्रेन, राइट। तो बहुत लोग ऐसा सोच लेते हैं कई बार, घर वाले भी या फैमिली वाले भी, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तेरे पास सब कुछ है, देन वाई आर यू डिप्रेस्ड। और अगर आप ऐसी बातें एक डिप्रेस्ड पर्सन को बोलते हो, यू डू नॉट हेल्प देम, यू मेक देम इवन मोर डिप्रेस्ड एंड दे स्टार्ट टू फील कि उन्हें कोई समझता नहीं। तो मेरे बारे में भी ऐसे दिमाग में अपने वो मत लगाना आइडियाज़ कि क्यों डिप्रेस हुआ होगा, वो बात नहीं करेंगे हम। लेकिन येस, नाउ आई कैन टॉक अबाउट इट बिकॉज अभी आई एम कम्प्लीटली हील्ड, यू कैन से। और जिस टाइम पे बंदा डिप्रेशन में होता है, अगर उस टाइम में बात करता तो मे बी इट मे हैड लुक्ड के मैं शायद सिंपथी सीख कर रहा हूँ, या यूट्यूबर्स ऐसा भी करते हैं कि मे बी जस्ट फॉर कंटेंट दे क्रिएट स्टोरीज एंड ऑल। बट नाउ आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ दैट फेज़। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने 2021 में, इवन 20 में भी मैं वीडियोस कम डाल रहा था, इरेटिक वे में वीडियो डाल रहा था, कभी डालता था कभी नहीं, कोई सीरीज़ चलाई और बंद कर दी बिकॉज थिंग्स वर नॉट इन माई हैंड, ऑलराइट। तो मैंने सोचा कि अगर मे बी आप लोगों में से कुछ लोग इस चीज़ से गुज़र रहे होंगे या मे बी सुसाइडल फील कर रहे होंगे, तो ये एक दो टिप्स आपको मैं देना चाहूँगा जिसने मुझे हेल्प किया, ऑलराइट। सिर्फ पहली चीज़ वो ये है कि आपने प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कर ली है कि हाँ आपको प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन है, आपको ऐसी प्रॉब्लम है और आप उससे बाहर आना चाहते हो। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। आप उसके साथ डील करके, उसको फाइट करके उससे बाहर आना चाहते हो, ये पहला स्टेप है, ठीक है। तो आप लोगों से बात करते हो, फ्रेंड्स से एडवाइस लेते हो, फैमिली से एडवाइस लेते हो, वो एक तरफ है, ठीक है। लेकिन वन बेस्ट थिंग आई कैन टेल यू इज स्टार्ट स्पीकिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट। यस, एक प्रोफेशनल होता है, उसके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है, उसके पास स्टडी होती है, वो आपको जिस तरह से गाइड कर सकता है वो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, माँ बाप कोई नहीं कर सकता, ठीक है। जस्ट लाइक आपको कोई हार्ट की बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है, आप केमिस्ट के पास नहीं जाओगे, वो थोड़ा बहुत कुछ बोल सकता है लेकिन गाइड नहीं कर सकता प्रॉपरली। सिमिलरली मेंटल हेल्थ इशू है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मे बी दे कैन बी योर लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट सिस्टम बट दे कैन नॉट हील यू, ऑलराइट। साइकोलॉजिस्ट मैंने क्यों बोला? साइकोलॉजिस्ट इज जस्ट लाइक योर फ्रेंड, जिससे आप बात करते हो और वो आपके मेंटल डिसऑर्डर्स को समझता है कि ये क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझे इनबॉक्स में डीएम करते हैं, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं सुसाइडल हूँ। आप मानेंगे नहीं, 3-4 लोगों ने तो ये भी कहा कि वो सुसाइड करने वाले थे, लेकिन मैंने रिप्लाई करके उनको कुछ समझाया ये वो, तो वो रुक गए, राइट। मैं अपनी वो नहीं कर रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। तो फर्स्ट थिंग, टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। जस्ट गिव अ गूगल सर्च कि साइकोलॉजिस्ट तुम्हारे एरिया के आसपास कौन है। नहीं पता, ऑनलाइन #साइकोलॉजिस्ट, इंडियन साइकोलॉजिस्ट डाल के सर्च करो, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको मिल जाएगा। जो काउंसलिंग फीस लेते हैं अपनी 300, 500, 1000, कुछ लोग स्टूडेंट से कम भी लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप ये नहीं कर सकते तो डेफिनेटली हर शहर में, बड़े शहर में एटलीस्ट, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल होते हैं आजकल, वहाँ पे साइकेट्री वार्ड भी होते हैं, या मेंटल हेल्थ जिसे आप बोलते हो, ऐसे वार्ड भी होते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो और वहाँ पे साइकेट्रिस्ट ज़रूर होगा। और साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और वो आपसे बातचीत करेगा। ए साइकेट्रिस्ट इज़ आल्सो अ वेरी गुड काउंसलर एंड ही कैन प्रिस्क्राइब यू मेडिकेशंस आल्सो। साइकेट्रिस्ट के साथ साथ वहाँ पे उन्होंने साइकोलॉजिस्ट भी हायर किए होते हैं, ऑलराइट, वो भी आपसे बात कर सकते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को जिनका लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, ब्रेन की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, डोपामीन या और जो हार्मोन्स होते हैं बहुत इम्बैलेंस हो चुके होते हैं,
दे मे नीड सम मेडिकेशन। और इसके रिगार्डिंग बहुत सोसाइटी में ना बेवकूफ़ लोग भी हैं जो स्टिग्मा बहुत फैलाते हैं कि दवाई पे मत जाना, कभी बाहर नहीं आ पाएगा दवाई से। मतलब एक तरफ डॉक्टर उनको ठीक करने में लगे हैं और दूसरी तरफ ये बेवकूफ़ लोग जो होते हैं वो भ्रम फैलाने में लगे रहते हैं। तो येस, दिस इज़ मस्ट दैट यू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट टू जस्ट टॉक टू हिम। आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि मे बी जिस प्रॉब्लम को लेके आप इतना जूझ रहे होंगे वो शायद वो साइकोलॉजिस्ट सिर्फ एक काउंसलिंग सेशन में ही ख़त्म कर दे, या आपको कोई ऐसी बात बता दे जिससे वो प्रॉब्लम आपके लिए सहन करनी बहुत आसान हो जाए। 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन या मे बी 4 सेशन, राइट। आप हैरान होंगे या मे बी आप बाद में अपने आप पे हंसेंगे कि आप इस चीज़ को लेके परेशान हो रहे थे, राइट। अगर उससे नहीं हील होता है तो डेफिनेटली आपको वो साइकेट्रिस्ट के पास भेज देता है और साइकेट्रिस्ट आपको दवाई थोड़ी बहुत, जैसे हम सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं वैसे वो आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को थोड़ी बहुत चेंज करने के लिए कुछ मेडिसिन्स दे देते हैं, राइट। दिस इज़ द वन थिंग दैट यू कैन डू। सेकेंड थिंग, इफ़ एनी ऑफ यू इज़ थिंकिंग ऑफ सुसाइड कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, ऐसे मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, तो हमेशा सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। आप ये सोचो कि आपके जाने से किन किन लोगों को इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मैं मानता हूँ हर एक की लाइफ में एटलीस्ट एक बंदा तो ऐसा होगा, एक बंदा तो ऐसा ज़रूर होगा जिसको आपके जाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और मे बी आपके जाने के बाद शायद वो डिप्रेशन में चला जाए या मे बी वो भी सुसाइड करने की सोचे। दिस कैन बी योर मोमो डैड, ब्रदर सिस्टर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, कोई भी, राइट। तो उनके बारे में ज़रूर सोचना। ये एक बंदे के बारे में सोच के हो सकता है शायद आप ऐसा कुछ कदम गलती ना करें, क्योंकि ये सुसाइड बहुत सारे लोगों को एक इजी वे आउट लगता है। हालांकि बोलते हैं कि बहुत हिम्मत चाहिए होती है सुसाइड करने के लिए, लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं या हम अपने दिमाग में इतने उलझ जाते हैं कि हमें सिर्फ सुसाइड ही सूझ रही होती है कि दैट्स द बेस्ट वे। इट्स नॉट। और ये एक बंदे के बारे में सोचना सिर्फ आपको रियलाइज़ करा सकता है कि सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, ऑलराइट। और बहुत बातें कर सकता हूँ मैं इस पर, बहुत लंबी वीडियो, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन सीरीज़ थी। मे बी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और बातें आपको करूँगा। लेट मी नो अगर आपको ये जान के अच्छा लगा और आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में, या आप किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन में। भी एक कम्युनिटी के तौर पे लोग आपकी हेल्प भी करेंगे और हम सब आपके साथ ही हैं। थैंक यू वेरी मच।